Hello everyone, welcome or welcome back to our channel Bappa Rimjim World. So दुर्गा पूजा पार्ट 1 व्लॉग हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है अब हमारे चैनल पे। सो पार्ट 2 व्लॉग यानी कि कंटिन्यूशन ऑफ हाउ वी सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा। सो चलिए आइए देखते हैं। सो पार्ट 2 में फिर से हम थोड़ा सा माँ के दर्शन करने गए थे। ये पंडाल दर्शन आप देख सकते हो। सो दुर्गा पूजा पंडाल दर्शन एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है। सो जो पंडाल दर्शन करते हैं उनको पता होगा, है ना। सो देखिए आप किस तरह से हर एक माता के रूप को यहाँ पर इस पंडाल में दिखाया गया है। हर एक रूप को माँ के रूप को, माँ गौरी, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, हर एक रूप को जो हम पूजा करते हैं माता की। तो यहाँ पर जो हमारी कैमरामैन है रिम ने इसको दिखाने की पूरी कोशिश की। और ये वाला जो दिन था ये नवमी का दिन था, प्लस उस दिन दशमी दशमी की तिथि भी लग चुकी थी। सो इसलिए आप देख सकते हो कि नवमी की पूजा ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी और दशमी का जो टाइमिंग होता है ना वो भी लग चुका था। सो इसलिए विसर्जन नहीं हुआ था मूर्ति का, बट प्रतिमा का विसर्जन नहीं हुआ था, बट थोड़ा बहुत जो घड़ा होता है ये सब विसर्जन का शायद नियम होगा, इसलिए कुछ चीज़ें विसर्जन करने ये लोग ले जा रहे थे। सो वही की फुटेज आप देख सकते हो। प्रतिमा विसर्जन उस दिन किसी भी पंडाल में नहीं हुआ था, क्योंकि हम तो चाहते ही है कि माँ और कुछ दिन रुके, माँ दुर्गा और कुछ दिन हमारे साथ और अच्छे से रुके। पर इस बार शायद शिव जी को बहुत जल्दी थी माँ दुर्गा की, इसलिए जो तिथि होता है ना, अष्टमी फिर नवमी फिर दशमी होता है। सो इस बार एक एक दिन में दो तिथि लग चुकी थी। सो आप देख सकते हो। हर एक जगह में हर एक स्टॉपेज में आप देख सकते हो कि पंडाल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैं देखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी दशमी हो चुका था, यानी कि दशमी का जो तिथि है वो लग चुका था। तो इसलिए यहाँ पर एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बोला था कि यहाँ पर एक घड़ा में पानी रखा जाता है, जहाँ पर माँ की जो प्रतिमा है उसकी जो पैर है, माँ के जो प्रतिमा के पैर की छाया यहाँ पर देखना होता है, और यहाँ पर देख के अपनी जो विश है वो मांगनी होती है। सो ये देखना एक अपने आप में चैलेंज है। सो अगर आप देख सकते हो दैन यू कैन ऑलरेडी से योर विश, एंड ऐसा माना जाता है कि विश पूरा भी होता है। सो मैं तो देख नहीं पाई माता का पैर, बट फिर भी जो है देखने की कोशिश तो ज़रूर की। एन्जॉय। হ্যাঁ আজকেই তো লাস্ট আছে। ওরকমই করে। सो माता रानी के दर्शन करते करते हमें हमारे भैया भी मिल गए, जो एक्सक्लूसिवली हाथ से बैठे थे एंट्रेंस में, एक पंडाल के एंट्रेंस में। सो वही हम थोड़ा सा फोटो सेशन करने लग पड़े थे। और इंटायर गुवाहाटी में ये वाला जो पंडाल है ये मुझे बेस्ट लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इस पंडाल के अंदर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि
कि मुझे तो अच्छा लगा। ये एक इतना विशाल प्रतिमा और वे द प्रतिमा को बनाया गया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुझे। देखिए। চলো ভিতরে চলো। OMG, what is this? Mommy, mommy. सो ये वाला जो पंडाल है यहाँ पर जो थीम दिया गया था वो मम्मी के ऊपर था, जो मम्मीज़ रखे जाते हैं उसके ऊपर था। थोड़ा सा वियर्ड भी लग रहा था मुझे, टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ, जिन्होंने बनाया है जिस एक थीम से, वो थीम बहुत अच्छा था। कमिंग टू द नेक्स्ट पंडाल, इस पंडाल का थीम था मेडिकल फील्ड के ऊपर, यानी कि धीरे धीरे जो आयुर्वेदा से एलोपैथी में कैसे शिफ्ट किया गया है, उसी की जर्नी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाया गया है। पुराने ज़माने में तो एलोपैथी नहीं था, आयुर्वेदा से ही ट्रीटमेंट किया जाता था, ऑपरेशन भी किया जाता था आयुर्वेदा से। सो वही यहाँ पर दिखाया गया है। और यकीन मानिए कि आयुर्वेदा, जो रियल आयुर्वेदा ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, पेन फ्री होता है और बहुत इफ़ेक्टिव भी होता है। पर आजकल इतना वो नहीं होता है, जो ऑथेंटिक बहुत कम मिलता है देखने को। बट यस, आप देख सकते हो कि ये वाला जो प्रीवियस पिक्चर था, वो एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है वो वहाँ पर दिखाया गया था थ्रू आयुर्वेदा। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे मेडिकल कल्चर में शिफ्ट किया गया। सो ये माँ की प्रतिमा है, तो बीच में माता की प्रतिमा को रखा गया। उसके बाद फिर से ये ओवरऑल घूम के ये पूरे सर्कल में ये पूरा जर्नी मेडिकल फील्ड का दिखाया गया। यस, अभी हम लोग शिफ्ट कर चुके थे मॉडर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट में, यानी कि एलोपैथी में। उसके बाद ये ओवरऑल ये बड़ा सा पैंडल है, यहाँ पर यही थीम था। सो काफ़ी अच्छा बनाया था, एक न्यू तरीका हुआ था बनाने का पंडाल का थीम। सो अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग गए रामकृष्ण मंदिर में, रामाकृष्ण, वहाँ पर हमने खिचड़ी खाया, प्रसाद मिला था। सो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भजन भी हो रहा था। सो ये सारी वाइब्स
हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत डिवाइन, बहुत पीसफुल लगती है। जितनी भी मन की चिंताएँ, जितनी भी मन की नेगेटिविटी है, कहीं न कहीं सबसाइड हो जाता है और बस हम उस पीस वाले फ़ेज़ में आ जाते हैं। सो उस दिन हम काफ़ी इवनिंग पे निकले थे उस सेकंड डे में, यानी कि नवमी के दिन में। सो अब देख सकते हो कि तरह-तरह के लाइट्स लगे होते हैं। सो वही रिम दिखाने की कोशिश कर रही है। सो लाइटिंग देखना भी बहुत अच्छा लगता है, दिवाली हो या दुर्गा पूजा हो। बट यही प्रॉब्लम होता है कि जब आप रात को निकलते हैं तो बहुत लोग, ज़्यादा बहुत लोग निकल जाते हैं, तो इसलिए नो एंट्री हर जगह में लग जाता है। सो उसी के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी रात में एक अलग ही मज़ा है। अगर आप पैदल चलते हो तो अलग ही मज़ा है। अगर हम लोग गीता भाषा में जाते हैं तो हम रात को ही ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि वहाँ हम पैदल ही दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी माता के हर एक रूप को दिखाने की कोशिश की है। ये एक काली मंदिर है। काली मंदिर के अंदर माँ की प्रतिमा रखी गई है। सो ये भी बहुत खूबसूरत माता की बड़ी सी प्रतिमा मूर्त है। एंजॉय। ওইটা দেন আচ্ছা बस ये सारी जो प्रतिमाएं आप देख सकते हो, पंडाल दर्शन, ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। सो यही था हमारा पूजा दर्शन का ये पूरी जर्नी 2024। ये भी एक काली मंदिर में ही पूजा हो रही थी, जो हमारे घर के बहुत पास है। আমি আজকেই জানলাম सो আসছে বছর আবার হবে, বুঝেছো यानी कि माँ फिर से इस बार तो जल्दी आ रही है 2025 में। सो माँ जब आती है एक वाइब बहुत अच्छा लगता है। एक दुर्गा पूजा आएगी, आएगा आएगा बोल के एक एक्साइटमेंट रहता है। जब आ जाता है वो बिल्कुल फट करके चला जाता है। सो इसी के साथ हम हमारी इस दुर्गा पूजा में हमने क्या किया, कैसे हमारी सेलिब्रेशन हुई, कुछ मोमेंट्स दिखाने की कोशिश हमने की।
कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये दुर्गा पूजा व्लॉग? स्टे ट्यून फॉर आवर मोर सच वीडियोस। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम भगवान से रिलेटेड और बहुत सारे छोटे बड़े जो भी मोमेंट्स हमें अच्छा लगता है कि आपको दिखाना चाहिए, आप ताकि आपको भी अच्छा लगे, वही दिखाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। बप्पा रिमझिम व्लॉग को आप प्यार दीजिए, हमें भी मौका दीजिए ये देखने का, ये सुनने का कि आपकी दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन कैसी हुई। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन किस तरह से पूजा सेलिब्रेशन आपने किया। थैंक यू सो मच। हमारा ये पार्ट 2 व्लॉग हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। पूजा दर्शन के बाद ये आप हमारे मन के मंदिर के भगवान जी को, माता को जो भोग लगा था उसकी दर्शन कर लीजिए। हमने ये कोलैब कर दिया था लक्ष्मी पूजो कोजागरी पूर्णिमा, जो लक्ष्मी पूजा हम लोग करते हैं बंगाली में। इसकी भी हमने एक फुटेज आपको दिया कि माता लक्ष्मी हमारे मन के मंदिर में बैठी है और हमने माता लक्ष्मी को हमारे तरीके से पूजा हमने कैसे की। यस, थैंक you very much for watching this video till here.